हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोनिचिवा। आज आपका स्वागत है स्पोकन जापानीज गुरु चैनल में। दिस इज महेश सर एंड वेलकम टू माय चैनल, जहां आप सीखेंगे हिंदी से जापानीज। तो आज हम कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जो ज़्यादातर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, या मेरे ही कुछ स्टूडेंट हैं वो ये कहते हैं कि सर हम एग्जाम अपनी स्पीकिंग को सही कैसे करें और सेंटेंस को बनाएं कैसे। ओके, तो सेंटेंस को बनाने में भी बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और वो प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी सेंटेंस बनाते ही नहीं हो। देखिए, एक दो सेंटेंस बना के जापानीज सीखना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना करें यार। सेंटेंस को जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, एक वर्ड मीनिंग के बहुत ज़्यादा सेंटेंस बनाएं और एक पैटर्न के भी बहुत ज़्यादा सेंटेंस बनाएं। ओके, तो इसी तरीके से आप अपनी जापानीज को अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ये कहीं नहीं लिखा कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल तामिनी है या योनी है, इनके सेंटेंस अगर आप एक या दो बना लेते हैं और आप सोचते हैं कि आपको जापानीज बोलना आ गया, तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जापानीज में आपको कम से कम 50 क्रॉस, कम से कम 50, 60 या 100 आपको सेंटेंस बनाने चाहिए और बनाने भी पड़ेंगे। तभी आपको वो रटेंगे भी और उनकी मीनिंग भी आपको समझ में आएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। अगर किसी को बुक्स डाउनलोड करनी है तो वो बुक्स यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। मेरे यूट्यूब चैनल के पोस्ट के नीचे आपको इस बुक्स के लिंक मिल जाएंगे, और जहाँ ये बुक्स हिंदी टू जापानीज अवेलेबल है, वहाँ से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत ही रीजनेबल प्राइस रखा है मैंने। कोई ऐसा नहीं है हमारी टीम ने कि बहुत ज़्यादा इसका प्राइस है या आप लोगों को बहुत कॉस्टली लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम बस ये चाहते हैं कि ये बुक्स या ये वीडियोस जो बन रही हैं, ये घर में बैठे बैठे ही बंदा या कोई भी स्टूडेंट जापानीज सीख सके, कहीं उसे जाने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि आजकल आपको पता ही है, कोरोना की वजह से कह लीजिए या वैसे भी, किसी के पास पैसे इतने हैं नहीं कि वो जाके इंस्टीट्यूट में अपनी फीस भर सके, या इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम। तो इसी को सोचते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जापानीज सिखाई जा रही है, और उसकी बुक्स भी यहाँ पे अवेलेबल है जो पीडीएफ में है। तो ये पीडीएफ आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही कम प्राइस में है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट ये है, आगे बढ़ने से पहले, कि चैनल को तो आप सब्सक्राइब करिएगा ही, एंड लाइक करिए एंड कमेंट्स करिए कि आपको ये वीडियो चाहिए सर, ये बना दीजिए या ऐसा बना दीजिए, ये हमें नीड है। एग्ज़ाम आ रहे हैं तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बेस में हम वो चीज़ बनाएंगे। एंड देन प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिए, जाके किसी और का भला हो पाए। प्लीज़ आपसे बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, देखिए, हिंदी से जापानी सेंटेंस बनाना सीखें। अब हिंदी से जापानीज सेंटेंस बनते कैसे हैं, ये आपको पहले तो पता होना चाहिए। कि आप देखिए, स्टूडेंट क्या हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप लोग बस जापानीज कहीं लिखी है, उसके एग्जाम्पल लिखे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसको देख के पढ़ रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग। ऐसे जापानीज में स्पोकन नहीं कर पाएंगे आप लोग, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ओके, कुछ भी चीज हो, आपको अपने हाथ से लिखना ही पड़ेगा। और आपने अपने हाथ से जब तक लिखेंगे नहीं, आपको वो चीज नहीं याद होगी और नहीं रटेगी। प्लीज, कोई भी एग्जाम्पल हो अपने हाथ से करिए। और आप कहते हैं, मैं जब कहता हूं कि स्टूडेंट से आप सेंटेंस क्यों नहीं बनाते, तो वो बोलते हैं सर हमारे पास सेंटेंस ही नहीं है। मतलब आपके पास सेंटेंस नहीं है, ये तो कोई बात ही नहीं होती है। क्योंकि आप लोग बस करना नहीं चाहते हैं और कुछ नहीं है। सेंटेंस कैसे नहीं है, मैं धीरे धीरे इसी वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा। चलिए, उससे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। देखिए, हिंदी से जापानी भाषा कैसे सीखें, मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे। कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल एक एग्जाम्पल ले रखा आपके आगे। राम मार्केट जाएगा। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं आनी है, बट ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे इंग्लिश से बनाते तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब पूरी की पूरी चेंज हो जाती। ये हमारा बेनिफिट है कि हम अपनी लैंग्वेज में जापानीज सीख सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाइए।
देखिए राम के नीचे राम आ गया, जाहिर सी बात है सान और वा का सबको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में वा काम करता है। मार्केट, मार्केट के नीचे आ गया। ए जहाँ पे पार्टिकल आ रहा है वो डायरेक्शन दिखाता है कि किस तरफ कहाँ कौन जा रहा है और किस तरफ की बात वो कर रहा है। और जाएगा मतलब इक्कीमास, तो क्या बन गया, राम सांवा माके तोए इक्कीमास। कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने हिंदी में लिखा था राम मार्केट जाएगा, तो राम के नीचे राम, मार्केट के नीचे मार्केट, जाएगा के नीचे जाएगा। ओके, इक्कीमास आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर आप इसको सिंपल भी बनाएंगे ना, राम सान मार्केट तो इक्कीमास, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हम अगर बोलने में जाते हैं तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, राम सान मार्केट तो इक्कीमास यो, इक्कीमास यो। कोई भी राम मार्केट से आएगा कारा। कुछ देखिए, जब तक आप हिंदी में वर्ड लिखेंगे नहीं ना सेंटेंस को, उसके नीचे जापानीज बनाएंगे नहीं, तो कभी भी आपकी जापानीज इंप्रूव नहीं होगी। ज्यादातर सबको यही प्रॉब्लम है कि हम कंपनी में जाके सीधे चीजें सीखेंगे। कंपनी में जाके चीजें ये सिखाएंगे आपको? कौन ऐसी कंपनी है जो सेंटेंस बनाना सिखाती है? कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है। पहले तो अपने माइंड से ये जो आप लोगों ने फिजूल चीजें डाल रखी है ना कि हम कंपनी में जाएंगे तो हमारी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी, हम सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, कहीं वहां पे निकाल ना दिए जाओ। वहां पे आप बस उनकी जो स्पेसिफिक लैंग्वेज होती हैं, जैसे आईटी की वोकैबुलरी हो गई, ऑटोमोबाइल्स कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती हैं उनकी, बिजनेसमैन की कंपनी है जैसे बिजनेस एनालिसिस की कंपनी है, उनकी वोकैबुलरी आप वहां पे जाके लर्न करते हैं, वो रटती हैं आपको, ना कि ये चीजें कोई सिखाएगा। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए आंखें खोलें कृपया। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, आंखें खोले कृपया। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बनाता कृपया आंखें खोले, तो कृपया आगे आ जाता, अगर वो चीज बनती नहीं। हम एक चीज हिंदी में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जापानीज में हिंदी को उसी तरीके से भी अगर हम लिखते हैं तो कोई गलत नहीं है। जैसे आंखें खोलें कृपया या आंखें खोले प्लीज बोलते हैं ना, आंखें खोलिए प्लीज, आंखें खोलिए कृपया, तो ये भी रॉन्ग नहीं है, ये भी गलत नहीं है। तो इसको भी आपने करेक्ट बनाया है। तो इसको जापानीज में कैसे बोला, मे ओ, आंखें मतलब मैं, खोले मतलब आंखें थे, कृपया मतलब कुदासाई। कोई इसमें कोई हार्ड लगा आपको? कुछ भी नहीं। एक बात याद रखिएगा, जब भी ओ पार्टिकल आता है तो धीरे धीरे हम यहाँ पे पार्टिकल्स की भी लर्न करेंगे। मैं यहाँ पे ज्यादा सेंटेंस आपको नहीं बताऊंगा, बट आपको ये बता रहा हूँ 2 या 3 सेंटेंस से भी कि प्लीज अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जापानीज बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। प्लीज करके तो देखिए। ओ पार्टिकल की हम बात कर रहे थे। ओ पार्टिकल का कहना यह होता है, या ओ पार्टिकल खुद ही ये कहता है, ये हमारे पढ़ाने का तरीका है कि जब कोई दो चीजें एक साथ जुड़ रही हो या दो चीजों का मिलन होता हो, जैसे फॉर एग्जांपल पानी को पिया जाता है ना, पानी को फेंका भी जाता है, जाहिर सी बात है। और आंखें खोलना है तो आंखें खोली जाती हैं, आंखें बंद भी करी जाती हैं, है ना। तो इन जैसे पानी से नहाया जाता है, पानी पिया जाता है, फ्रिज खोला जाता है, जो चीजों को जोड़ा जाता है या कहीं एक्शन हो रहा है। देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है किसी भी चीज को याद करने का, तो वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह भी नहीं रहा कि आप इन मेरे जो मेथड है उसमें जाएं पार्टिकल्स को याद करने के, नहीं, जो आपको इजी लगता है ना आप उसको ध्यान में रख के उससे आगे बढ़िए। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सेंटेंस जब तक आप हिंदी में नहीं बनाएंगे, उसको जापानीज में नहीं लिखेंगे या इस तरीके से नहीं बनाएंगे, तो आप जापानीज नहीं इंप्रूव कर पाएंगे अपनी। ओके, तो प्लीज आप ये अपने माइंड से पहले निकाल दीजिए कि मेरे पास सेंटेंस नहीं है, मैं क्या बनाऊं। जैसे ज्यादातर लड़कियां, मेरी जो स्टूडेंट हैं, वो ये कहती है सर मतलब क्या बनाए हम, हमारे पास तो हिंदी में ही सेंटेंस नहीं आते। मैं उनसे पूछता हूँ कि आप पहले जापानीज में तो छोड़िए, हिंदी में सेंटेंस बना के दिखाइए। हिंदी में ही सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस पता है क्या कैसे बनते हैं, देखिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए और एक चीज याद रखिएगा, ये जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिए हैं, ये आप मुझे कमेंट्स में करके दिखाएंगे जापानीज में। ये 1 to 8 हैं, इन सब का जापानीज वर्जन या जापानीज सेंटेंस मुझे चाहिए। कमेंट्स में प्लीज जितना हो सके इसको ट्राई करें।
और सेंटेंस कैसे बनाने हैं घर बैठे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आप घर कब जाओगे, यहाँ पे जो लिखे हैं ये तो आप करेंगे ही। ओके, तो इसके अलावा सेंटेंस कैसे बनाने हैं और कहाँ से हम सेंटेंस लेके आए, सबसे क्रिटिकल आंसर सॉरी क्वेश्चन क्या होता है लोगों का, क्वेश्चन क्या है कि हम सेंटेंस कैसे बनाएं घर पे बैठे। हमारे पास तो इन्वायरमेंट ही नहीं है, हम बात करेंगे तभी तो हमारी जापानी अच्छी होगी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपके घर में फ्रिज नहीं है, मैं सेंटेंस बनाने का देखिए तरीका बताता हूँ आपको, कितने ज्यादा सेंटेंस बनेंगे। हमारे घर में फ्रिज है, ओके, इसकी जापानीज बनाई, फ्रिज खोलो या फ्रिज खोलिए। अच्छा राम फ्रिज खोल के बोतल लेके आना। राम मुझे पानी पीना है, क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं फ्रिज में से। यार ये फ्रिज का तो दरवाजा खुला हुआ है, इसको बंद कर दो यार। ओके, मम्मी ही हमारी मॉम कह देती है चल दूध लेके आ जा, फ्रिज में दूध रखा हुआ वो लेके आ जा। तो क्या आप ये चीजें बना बना सकते हैं जापानीज में? हाँ बोलने वाले बहुत हैं, बट जब आप रियल में एक्चुअल में बनाने जाओगे ना तो आपसे वो चीज नहीं बनेगी और आप कहते हैं कि हम कंपनी की चीजें सीखेंगे। यार चलो घर में सबके एसी भी है, एसी को रिपेयर कराना था यार, कब कराएं? एक सेंटेंस। ओके, एसी रिपेयर करने वाले को मैंने कल बुलाया था, वो आया ही नहीं। एसी रिपेयर करने में कितना मनी लगेगी, कितना पैसा लगेंगे और कितना टाइम लगेगा। ओके, ऐसे मैं बहुत ज्यादा सेंटेंस आपको दे सकता हूँ, बहुत ज्यादा। ऐसे आपकी क्या होगी, वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। आपको क्या पता मेंटेनेंस को क्या कहते हैं, अगर मेंटेनेंस को पता है तो उसको यूज करिए ना वहां पे, सेंटेंस बना के तो देखिए। पानी खुल, जैसे हम घर पे ही है सिंक में, यार पानी बह रहा है बंद कर लो, पानी बह रहा है बंद कर लो। ओके, खाली पानी वेस्ट हो रहा है इसको बंद कर दो यार। ओके, ये वाला अच्छा पानी है इसको डाल लो, ये वाला पानी यूज मत करना, ये जनरली हम लोग हाथ धोने में यूज करते हैं। अगर मैं आपसे ये चीज बनाने के लिए कहूँ ना तो आप कहेंगे यार सर ये चीजें भी काम आती हैं क्या। ठीक है, तो ये आप जो ये अगर कहने वाला कोई है स्टूडेंट तो प्लीज अपना वही मुंह रोक ले, ऐसी चीजें मत बोलिएगा। अगर आप जापानीज के साथ काम कर रहे हैं ना तो ये अपने माइंड में निकाल दीजिए कि आप बस कंपनी का काम कर रहे हैं। कंपनी के काम से पहले आपको ये लैंग्वेज सीखनी है जो आप लोगों ने जेएलपीटी 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 कर करके अपने आप को बिगाड़ दिया है। जेएलपीटी बस एक आपको सर्टिफिकेट के लिए दे रहा है, अगर जेएलपीटी के पीछे भागोगे तो जापानीज बेकार हो जाएगी। जापानीज के पीछे भागो, जापानीज जापानीज के पीछे भागोगे तो जेएलपीटी उसके अंदर ही कवर हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए सेंटेंस दूसरा बना सकते हैं हम लोग। कल मेरा इंटरव्यू है, एक सेंटेंस ही हो गया। मैं बता रहा हूँ राम कल मेरा इंटरव्यू है। अच्छा राम तुम्हारा इंटरव्यू था ना परसों, क्या हुआ उसका? थर्ड, यार राम कल मेरा इंटरव्यू, क्या मैं तेरी बाइक ले जा सकता हूँ? फोर्थ, अगर बाइक बीच में रुक गई तो मैं क्या करूंगा यार? ओके, यार बाइक तो खराब हो गई यार, अब मैं कैसे जाऊं? ओके, बाइक में तो फ्यूल मतलब तेल ही नहीं है यार, पेट्रोल कहीं पेट्रोल पंप आसपास होगा या नहीं होगा? आपको जितना क्रिटिकल वर्ड आप बना सकते हैं ना उतना बनाइए और उसको फिर जापानीज में बना के देखिए। एक बार करके तो देखिए, खाली कहने से चीजें नहीं होंगी। ठीक है ना, कि हम घर पे बैठे हमने 2 घंटे जापानीज खोल ली और हमने ड्रामेज देख लिए, मूवीज देख ली जापानीज और कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। यार जब तक वोकैबुलरी सेंटेंस अच्छे नहीं होंगे ना तो कुछ भी चीजें बेकार हो जाएंगी। आप मूवीज देखते हो, कितना देख लेते हो यार, एक महीने में रोज देखते हो? नहीं देखते हो। आपके किस कोई वर्किंग भी है, कोई जापानीज में जॉब कर रहा है या फ्रीलांसर कर रहा है, तो उनसे पूछिए कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर वो ये कह देते हैं कि ये सेंटेंस वहाँ यूज नहीं होते तो आप 100% मैं आपसे कभी फोर्स नहीं करूंगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता। हम जापानी से क्या खाने के लिए नहीं पूछते? हम जापानीज के साथ काम कर रहे हैं मान लीजिए कंपनी में, तो क्या हम उनसे ये नहीं पूछते तुम कैसे हो, कल क्या हुआ? क्या जापानीज हमसे शेयर नहीं करता कल मेरे साथ ये हुआ? तो ये चीजें बस आप एक्सक्यूजेज हैं इनको छोड़ दीजिए, प्लीज सेंटेंस बनाइए जैसे मैंने आपको बताया है। और अगर आपके पास सेंटेंस बनाने की कैपेसिटी है तो जितना हो सके सेंटेंस बनाइए। और एक बात याद रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ जिसकी जितनी अच्छी वोकैबुलरी होगी उसकी उतनी ही अच्छी जापानीज होती है। ओके, वो बहुत ज़्यादा अच्छी जापानीज बोल सकता है। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे वोकैबुलरी की और मेरी ऑल लेवल्स की ग्रामर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वो भी हिंदी में, तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जितना हो सके सेंटेंस बनाएं। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इन सेंटेंसों को प्लीज कमेंट में करके दीजिए ताकि मैं देख सकूं कौन कितना कमेंट कर रहा है और
सेंटेंस बनाने की कैपेसिटी किसमें कितनी है। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं लेके आऊंगा कि वोकैबुलरी को हिंदी में, अब हम बहुत जल्दी N5, N4, N3, N2, N1 की सारी वोकैबुलरी हिंदी में पोस्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए और जितना हो सके इस चैनल को शेयर करिए, जाकि वोकैबुलरी या कोई भी वीडियोस आती है वो आपको उसी टाइम तुरंत मिल सके। थैंक यू वेरी मच। ओके।